जय श्री कृष्ण। गीतांक 134 श्रीमद्भागवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। श्लोक 12.1 से 12.20 तक। भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता व भक्तों के अद्भुत गुण। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने 133 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक इन प्रथम 11 अध्यायों में कुल 477 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 134 में अब हम गीता जी के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता व भक्तों के अद्भुत गुण के बारे में स्वाध्याय मनन करेंगे। कुल 20 श्लोकों वाले इस छोटे 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं उन्हें, या फिर जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उन्हें। इसके जवाब में भगवान अर्जुन को भक्त और भक्ति को सर्वोत्कृष्ट बताते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपके साकार रूप पर दृढ़तापूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों को, इनमें से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं। आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे ही परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, अर्थात मन को मुझ में स्थिर करके अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो, अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण मौत के तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। हे अर्जुन, अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि को तुम मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम अपने मन को दृढ़तापूर्वक मुझ पर स्थिर करने में असमर्थ पाते हो, तो तुम सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। अभ्यास और अभ्यास योग
पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम, जप आदि अभ्यास योग है। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में खुद को असमर्थ पाते हो, तो फिर तुम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर आत्म स्थित हो जाओ। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि कर्म फलों का त्याग करने से मन को शीघ्र शांति प्राप्त होती है। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्मफल त्याग, ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया यह कर्मफल त्याग का साधन तो सबसे नीचे दर्जे का है। 11वें श्लोक में जहाँ कर्मफल त्याग करने की आज्ञा दी गई है, वहाँ उसका फल भी भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। उपर्युक्त धारणाओं को दूर करने के लिए ही यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ ले। वास्तव में उपर्युक्त चारों साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवदर्थ कर्म करना, इन 3 साधनों से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो प्रायः प्रचलित ही है, किंतु कर्मफल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसीलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए ही यह 12वां श्लोक कहा गया है। ज्ञान और कर्मफल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्मफल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्मफलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग ना तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से उसे अपना मान लिया गया है। त्याग असीम होता है। कर्मफल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्मयोग में कर्मफल त्याग ही मुख्य है। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्मफल हैं। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल भला सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः
फलासक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्मफल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। गीता 18/6। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे, पर उनमें होने वाली आसक्ति अर्थात राग और द्वेष ये चिपके ही रह जाएंगे, जो कि बंधन का हेतु हैं। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। गीता 18/17। इसीलिए भगवान कर्मफल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि तमाम साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। परंतु फलासक्ति का त्याग कर देने पर ना तो कोई नए कर्म ही करने पड़ते हैं और ना आश्रम, देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहाँ जिस परिस्थिति में भी है, फलासक्ति के त्याग से वह वहीं पर बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वहाँ परमात्मा का अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जो मनुष्य किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, सबके दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे लोग स्वामित्व की भावना से अनासक्त व मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं। ऐसे लोग दुख और सुख में समभाव रहते हैं तथा सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहने के कारण मेरी भक्ति में एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्मसंयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और ना ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, अर्थात जो सुख दुख में संभाव रहते हैं तथा भय और चिंता से मुक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता तथा कष्ट रहित एवं सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो ना तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और ना ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा ना ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं और ना ही लाभ की लालसा करते हैं तथा शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। भगवान कहते हैं, जो भक्त ऐसी भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं वे मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान हैं, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख और दुख इनमें संभाव रखते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं,
जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, उन्हें जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, अर्थात घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं, वे जो यहाँ प्रकट किए गए अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता का 20 श्लोकों वाला भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 135 में हम कुल 35 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।